दो संख्याओं का योग 42 है। हम मान लेते दो संख्या ए और बी या एक्स वाई, दो संख्याओं का योग 42 है। उनका गुणनफल यानी यही दोनों संख्या का गुणनफल 360 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर यानी यही दोनों संख्याओं का अंतर हमको बतलाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका अगर हम a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत है। अब फॉर्मूला हम जानते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 4ab। a प्लस बी का मान क्या है 42, 42 का स्क्वायर 4, ab का मान है 360। दो दूनी 4, दो दूनी 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 1 17, माइनस 4 24, 4 3 12 2 14 0। ये हो गया हमारा 4, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और 1 1 0। हमको अंतर ना बताना है। तो a माइनस बी का मान क्या है, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। 324 का वर्गमूल कितना होता है 18। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यदि रीता और रूबी की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी ये है रीता और ये है रूबी, वर्तमान आयु, ये वर्तमान एज दे रहा है, वर्तमान 4:5 दे रहा है। कह रहा है 4 साल के बाद, 4 वर्ष के बाद, 4 साल के बाद रीता की आयु 6 वर्ष, 4 साल के बाद रूबी की आयु रीता की आयु से 6 वर्ष अधिक है। यानी 4 साल के बाद रीता की जो आयु है ना रूबी से 6 वर्ष अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, ये 4 साल बाद कहे चाहे 8 साल बाद कहे, मान लो अभी रीता की आयु 40 है और रूबी की आयु 46 है, 34 ले लेते हैं ना। तो अभी कितना 40 और ये 34, कितना अधिक है 6 अधिक है। तो मान लो ये अभी अगर हम कहें कि नहीं 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ये 50 होगा, ये 44 होगा। अभी देखो तो कितना का अधिक है 6 का। यानी कितना भी साल कहे, जितना वर्तमान आयु का वर्तमान आयु में अधिक होगा या अंतर होगा उतना ही, जितना साल बाद कहे उतना ही अंतर होगा। समझ में आ गया। तो 4 साल के बाद कह रहा है रीता की जो आयु है, रूबी की आयु रीता की आयु से 6 वर्ष अधिक है। 4 साल बाद हो चाहे वर्तमान हो, अधिक तो उतना ही होगा। तो देखो तो रूबी की जो आयु है रीता से कितना अधिक है, तो अनुपात 1 का नाम मान दिया है, ये 6 वर्ष। किसका पूछा है, रीता की आयु, वर्तमान आयु, रीता की आयु वर्तमान क्या है 4, 4 का मान निकाल लेंगे, 4 छके 24। समझ में आया। चलो एक धन राशि प्रकाश प्रवीण पुनीत, प्रकाश प्रवीण आ जाओ, पुनीत के बीच 2 5 4 के अनुपात में बांटी जानी है। 2 5 4। यदि प्रवीण और पुनीत के द्वारा प्राप्त धन का अंतर 500 है। कह रहा है कि प्रवीण और पुनीत के बीच का जो अंतर है, कितना का अंतर है 500 का, और यहां कितना का अंतर है, अनुपात 1 का मान 500 रुपया। तो सवाल कर रहा है प्रकाश का हिस्सा क्या है, प्रकाश का हिस्सा क्या है 2, 2 5 ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन ज्यादा बिहार पुलिस, रेलवे इस समय पूछता है। कह रहा है किसी समूह में 30 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है।
30 व्यक्ति का औसत आयु 25 है, तो कुल आयु का योग कितना होगा? कुल आयु का योग 30 गुणे 25, 25 तिहाई 75 से 10, इतना वर्ष हो गया। अब कह रहा है यदि एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है, अब लो पहले 30 थे, अब तो 31 हो गए, तो औसत आयु 9 महीना अधिक हो जाती है। तो पहले 25 था, अब अधिक हो जाएगा, तो कुल आयु का योग कितना होगा? ये 30 गो का है और ये 31 गो का है, तब 31 गो में और प्लस सॉरी गुना करेंगे ना, 9 महीना अधिक हो रहा है ना, तब ये देखो ये प्लस 9 और 9 महीना अधिक है, तो इसको हम क्या करें? वर्ष में बदल दें, 12 से कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 31 गुणे 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12, 25 चौका 100 और 3 103/4 लगा लो गुना 31 93, 3 कम 3 3 31 कम 31/4, कुल आयु इतना हो गया। कर बाद वाले व्यक्ति की आयु क्या है? तो बाद में इसी में ना आयु है जी, तो 31 में से 31 को जितना आयु का इसमें से निकाल ले, तो बाद वाला का आयु को पता चल जाएगा। तो बाद वाले व्यक्ति की आयु, तो क्या करेंगे? 3193/4 में से ये 31 आदमी का है, इसमें से 30 आदमी को निकाल दे, तो 30 आदमी का आयु कितना दिया है? 750 लगा दो। 3193 0 4 5 20 4 7 28 2 30/4, देखो तो कितना होगा? 193/4 किससे? 4 चौका 16, 3 63 सॉरी 4 चौका 16, 3 33 4 8 32, कितना बच गया? 1/4। तो ये वर्ष में है ना, तो ये 48 और ये 1/4 है, इसको महीना में बदल दें, तो महीना में बदलने के लिए 12 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, यानी 48 वर्ष 3 माह का जो आया है व्यक्ति, उसकी उम्र है 48, यानी इनमें से कोई नहीं। 2197 का स्क्वायर बटा वाट इक्वल टू 13 गुणे 13 गुणे 13 के स्थान पर क्या होगा? इसके स्थान पर क्या होगा? तो देखो हम सबसे पहले ऑप्शन देख रहे हैं कि इसमें कोई ऑप्शन दशमलव में है नहीं, यानी पूरा पूरा कटेगा। तो चलो इसको हम क्या है 2197 दो बार है तो 2 बार लिख दे। आइए जहां को ये मार्क जो दिया है यहां x हम मान लेते हैं। देखो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना कंफ्यूजन में होता है, बच्चे लोग बनाते हैं फिर चेक करते हैं, ये गलती नहीं कर रहा है। ठीक है इसको करते हैं, तो इससे पूरा कट जानी चाहिए है ना। चलो देखते हैं। तो यहाँ 13 13 13 को अगर गुना करेंगे तो देखो तो क्या 2197 आ रहा है, 13 13 हुआ 169 और 13 से इसमें कर लो, 13 9 117 11 13 5 65 13 6 78 11 जोड़ लो 8 1 9 7 1 8 9 13 1 कम 13 13 7 20 और 1 21, देखो तो 2197 आ रहा है। इसका मतलब ये 13 पूरा गुना अगर कर देंगे तो 2197 आ जाएगा। हमको x का मान निकालना है, तो x को इधर भेजेंगे तो खाली x, ये बच गया 2197। देखो ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं दिया तो फिर क्या होगा ना, फिर कंफ्यूजन ना, कहीं गड़बड़ जरूर हुआ होगा, फिर से चेक करोगे। तो ये नहीं करना, एक अपना कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है, जो आया वही तुम्हारा एकदम आंसर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। यदि किसी धन राशि पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखो यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज
का अंतर 6 रुपया 40 पैसा है। तो धनराशि क्या है? तो हम बहुत अच्छी तरीका से बताए हैं, कॉन्सेप्ट पे भी है, वो ट्रिक पे भी। 2 साल का है, खाली इसका स्क्वायर कर दो, अंक के पहले बैठा लो, यानी तो सिंपल सा निकालो, 2 दूनी 4, ये साधारण ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकलना है तो पहले आर का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अंक के पहले बैठाएंगे, अब फिर 2 दूनी 4। अब इसको हम अगर हम घटाएंगे, बड़ा में से छोटा ही घटाना है, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना। अगर इतना में से अगर इसको हम घटाएंगे तो 0.04% आ जाएगा, और यही ना इसका मान दिया है 6.60। तो 2 अंक के पहले इधर भी है, 2 अंक के पहले इधर भी है, दशमलव को हटा दे क्या, तब ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत। हमको क्या निकालना है, कर धन राशि क्या होगा, धन राशि का मतलब 100%। चलो करते हैं, 4 एकम 4, 2 24, 4 छक 24, 0। इसको इसमें गुना करेंगे तो 16, 2 0 और 1 0, 3 0। तो आंसर हम चेक करेंगे। देखो 16,000 कहीं दिया ही नहीं है, फिर कंफ्यूजन होगा ना, कहीं गड़बड़ जरूर हो सकता है। समझ में आया? तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जानबूझकर ऐसे सेट किया जाता है।